हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। में आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि जहाँ शालिनी जो होती है, जैसे उसे पता चलता है वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, तो वो समझ जाती है और बोलती है कि तो आप ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी है जिसे मेरे पापा ने बुलाया। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि उन सब के लिए डैडी ने आपको बहुत सारी फीस दी होगी। तो बोलते हैं नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, मैं फ़ीस के लिए कोई काम नहीं करती हूँ। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आप शालिनी देशमुख है। तो वो बोलते हैं हाँ, मैं शालिनी देशमुख हूँ। और वो सारी समझ उसे आ जाता है केस का। तो वो बोलते हैं कि अच्छा। यहाँ पर तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं कोई गलत काम के लिए खड़ी ही नहीं होती हूँ, और मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तो मैं कभी किसी गलत का साथ नहीं दूंगी। इतना बोल करके बोलती है मैं ये केस नहीं लड़ूंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप ही ये केस जीते, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। इतना बोल करके वो जाने लगते हैं अंजलि। तभी देखते हैं उस शालिनी को गले लगा दी। इतने में देखते हैं मल्हार दीक्षित का फ़ोन आता है, जहाँ पर देखते हैं अंजलि ने सीधा मना कर दिया था कि जो बाप अपनी बेटी को मारने तक के लिए उधर जाए, मैं ऐसे इंसान का केस नहीं लड़ सकते, और सारा केस मुझे समझ में आ चुका है। इतना बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है और बोलती है कि आप ये केस हार जाएंगे, मैं भगवान से दुआ करूंगी। इतना बोल करके फ़ोन कट कर देती है अंजलि जो होती है। और वो बोलते हैं कि आपको मालूम है ना कि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और मैं किसी गलत चीज़ों के लिए साथ नहीं देती, मैं हर असहाय नारियों के लिए हूँ। तो इस तरीके से वो यहाँ पर शालिनी की हिम्मत बढ़ाती है, जहाँ पर वो जाने लगती है। और शालिनी जो होती है फिर उससे रोकती है और गले लगाती है। तभी वो शालिनी से पूछती है कि वैसे एक बात पूछो। तो वो शालिनी बोलती है कि हाँ बोलिए। तभी यहाँ पर अंजलि पूछती है कि आपने जिस तरीके से उस गुंडे को मारा, मुझे लगता है आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है क्या? तो शालिनी सोचने लगती है और बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक कॉमन मैन की बीवी हूँ, और मैं एक सिंपल सी साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा है। तभी बोलती नहीं, आप इस तरीके से लड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि आप जो इस तरीके से काम करता है वो प्रोफेशनल सीखा हुआ होता है, मुझे इस तरीके से ऐसा लगा। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलती कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। और वो यहाँ पर बोल के जाती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये केस तुम जीतो। तो यहाँ इतना बोल करके वो जाने लगती है। तभी शालिनी जो होती है उसे हिम्मत मिलती है और वो उसके पास आती है, और यहाँ पर वो उसे गले लगाती है। जहाँ पर देखते हैं कि ये देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि मंत्री धर्मराज आहूजा और सोनल राजवंशी, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, और यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं वो अरेस्ट हो चुके होते हैं, और यहाँ पर वो पुलिस कस्टडी में लाए जा रहे होते हैं। जहाँ पर देखते हैं युवराज ठाकुर भी होता है, और यहाँ पर प्रकाश त्रिपाठी, सब लोग होते हैं, और सारे क्रिमिनल्स को एक जगह पर लाया जाता है। यहाँ प्रेस और मीडिया के लोग होते हैं, जहाँ पर वो उन लोगों से सवाल कर रहे होते हैं, प्रेस और मीडिया के लोग। और तभी देखते हैं वहाँ पर प्रेस और मीडिया के बाकी लोग होते हैं जो खबरें बनाते हैं कि ये वही लोग हैं जिसने इतना करप्शन किया है, और ये वही मंत्री है धर्मराज आहूजा जो लड़कियों को यहाँ पर व्यापार करते हैं, और यहाँ वो सारी सच्चाई बताते हैं, जो बिजली पानी हर चीज़ की कटौती करते हैं, जो गरीबों के जो हक है उनको लूटते हैं। इस तरीके से मंत्री के ऊपर वो लोग यहाँ पर मंत्री की सारी सच्चाई को खोल रहे होते हैं। जहाँ पर देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि कुछ हो ना हो, ये हाँ ऐसा जनता के लिए मंत्री हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से वो यहाँ पर प्रेस और मीडिया के सारे लोग बताते हैं। और तभी वो लोग बोलते हैं कि आज पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, और एसपी पंकज पुरोहित को आज सफलता साबित हुई है, और सारी सच्चाई उन लोग के सामने। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एसपी पुरोहित उन लोगों को कस्टडी में लेकर के जेल में लेके जा रहे होते हैं। इतने में देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उन सब की बेल के पेपर बनवा लेते हैं, और बोलते हैं कि उनसे अंदर मत लेके जाओ, और सुनो एसीपी, मैंने इन सब की बेल करा दी। तभी बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप? तभी बोलते हैं हाँ, राघव सिंह राजपूत, मैं एक बेस्ट लॉयर हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि ये सब मैंने साबित कर दिया है कि ये इनमें से कोई भी आरोपी नहीं है, और इन सबको बाइज्जत छोड़ दो। तो वो बोलते हैं कि आप देखिए गलत कर रहे हैं राघव सिंह राजपूत, आपको सब पता है। तभी बोलते हैं हाँ, मैं ये गलत और सही का फैसला मैं नहीं करूँगा, ये कोर्ट करेगा, और मैं ये सच साबित कर दूंगा कि वो जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी है उसके साथ पुलिस ने मिलकर इन लोगों पर दबाव डाला था, जिसकी वजह से इन लोगों ने गलत बयान दिया था, और वो गिन्नी पर भी प्रेशर डाला गया था, जिसकी वजह से गिन्नी सिंह राजपूत ने वो बयान दिया था दबाव में आकर के। तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ना ही वो कहाँ गई तुम्हारी एडवोकेट अंजलि अवस्थी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, और मैं ये साबित कर दूंगा कि एक बार फिर से मैं आ गया हूँ, आई एम द बेस्ट। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगता है। पर यहाँ राघव सिंह राजपूत को जो एसपी पुरोहित होते समझाते हैं कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। सुनिए,
पर वो बोलता है कि आप इन लोगों को छोड़िए और सही गलत का फैसला मुझे मत बताइए, जो होगा कोर्ट में होगा। इतना बोल करके वो बेल का पेपर देता है। और वो यहाँ पर देखते हैं कि मंत्री धर्मराज आहूजा को यहाँ बोलते हैं कि तुम जो है एकदम से फ्री हो चुके हो मंत्री धर्मराज आहूजा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, सब फ्री हैं और सबकी बेल मैंने करवा दी है, यहाँ पर कोई गुनहगार नहीं। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तभी देखते हैं उन लोग को छोड़ने को बोलते हैं। इतने में देखते हैं एसपी पंकज पुरोहित जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर युवराज के मन में एक सवाल आता है और वो बोलता है कि आप इस तरीके से मुझे क्यों बचा रहे हैं, सुनिए। तो वो बोलता है कि क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है और इसलिए मैं बचा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को सुहाग को बचा रहा हूँ। तभी देखते हैं कि बोलता है कि आपको मालूम है कि आपके घर की ही बहू गिन्नी सिंह राजपूत ने बोला है कि मैंने आपके बेटे का खून किया है, लेकिन ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर अगर ऐसा साबित हो जाता है तो ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ये सब जानते हुए भी कर रहे हैं। तभी वो बोलता है कि क्योंकि मेरी बेटी की सुहाग का सवाल है और मेरा एक बेटा मैंने खो ही दिया है और जो इस दुनिया में नहीं रहा, और दूसरा बेटा जो है वो अपने आप में ही खो गया है, वो भी कहीं का नहीं रहा। और रही बात मेरी बेटी की, तो मैं अपनी बेटी को भी नहीं खोना चाहता, मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता, मैं उसे सुखी देखना चाहता हूँ, उसका घर संसार बचते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरी बेटी जो है महक को तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे उसकी सुहाग की रक्षा करनी होगी। जब भी जैसा भी होगा, मैं मुझे जो भी करना पड़े, चाहे जैसा भी, लेकिन मैं करूँगा। लेकिन अगर मुझे जिस दिन पता चल गया तुमने मेरे बेटे के खून का साबित किया और मैं अपने बेटे के खून की इन्वेस्टिगेशन खुद करूँगा और मुझे अगर सच सामने आ गया तो उस दिन क्या होगा। तभी होता है कि क्या करोगे आप, इस तरीके से वो बोलने लगता है। तभी उसे महक की याद आ जाती है और बोलता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं एक बाप हूँ और मैं अपनी बेटी की खुशियों को ऐसे नहीं डाल सकता। मैं इस दो राह पर हूँ कि मैं किसी भी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरा बेटा अमन चला गया और दूसरी तरफ जो बेटा है वो अपने आप में खो गया है, उसका सब कुछ चला गया है। और रही बात बेटी, मैं अपनी बेटी के सुहाग को इस तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन भूलना मत, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगता है और तभी देखते हैं कि वो इतना बोलकर जाने लगता है। इतने में देखते हैं महक जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। महक जैसे ही आती है तो बोलती है कि मैं युवराज तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाई हूँ, तो तुम चलो ना, तुम्हारे मनपसंद की चीज़ें हैं आज खाने में। इतना बोल कर के वो युवराज को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। इधर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी वहाँ से चला जाता है। तभी मंत्री जो होता है वो प्रताप राजवंशी उदय राजवंशी को बुलाता है और बोलता है कि जल्दी से पता करो कि वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी है कहाँ पर। तभी देखते हैं कि यहाँ पर प्रकाश त्रिपाठी बोलता है कि मुझे खबर है कि वो कहाँ पर है। यहाँ सोनल बोलती है कि अरे आप धीरे से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेस और मीडिया के लोग हैं और हमारे लिए खतरा हो सकता है। पर वो अंजलि को मारने के लिए यहाँ पर बोलता है कि किसी भी तरीके से मुझे उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मारना है। तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ। यहाँ प्रकाश त्रिपाठी बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो इस समय कहाँ है, वो उस समय एक बड़े केस के सिलसिले में मुंबई गई हुई है। तभी बोलता है कि उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, जैसे ही वो आए उसे ख़त्म कर दो। इधर अब जो होता है कोर्ट के सामने गया होता है, जहाँ पर उसे कोर्ट के पास जाकर के अंजलि को ढूंढ रहा होता है। तभी बोलता है अंजलि यहाँ पर भी नहीं है, कुछ भी हो चाहे जैसे भी, मैं अंजलि को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसने मेरे भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, मैं उससे लेकर जाऊँगा, भले ही ज़बरदस्ती हो। मैं उसकी मांग में सिंदूर भरूंगा, मैं उससे शादी करूँगा, मैं भी दिखा दूँगा कि मैं राजपूत हूँ। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। तभी देखते हैं वो अंजलि के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि हो कहाँ पर। तभी बोलते हैं कि आप फ़ोन क्यों किए हो, आपको क्या चाहिए, क्यों फ़ोन किया है। तभी बोलते हैं कि बस यही बताने के लिए फ़ोन किया हूँ कि जिन सबको तुमने जेल में डाला था वो सब छूट चुके हैं, सारे के सारे छूट चुके हैं। तभी बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो। तभी वो बोलते हैं कि किसने किया ये सब। तो यहाँ पर बोलता है कि और कौन कर सकता है, राघव सिंह राजपूत कर सकता है। और तुम भूलो मत कि मैं अभय सिंह राजपूत हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जैसे भी करना पड़े, पर मैं तुमसे ही शादी करूँगा और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाऊँगा और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूँगा। तभी देखते हैं अंजलि बोलते हैं कि ये आपके लिए प्यार नहीं है, ये नफ़रत। और तभी वो बोलता है कि जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, मुझे जो भी करना पड़े मैं ऐसा करूँगा। इतना बोलकर फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन करती है और वो बोलते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया राघव सिंह राजपूत। और वो यहाँ पर बोलती है कि ये जो भी किया है इन सब की सज़ा तो होगी, उन सबको तो सज़ा मिलेगी, साथ में आपको भी आपके किए की सज़ा मिलेगी। क्योंकि आप भूलिए मत कि मैं कोर्ट की अदालत से जनता की अदालत तक आ चुकी हूँ और मुझे जिस दिन पता चला हर चीज़ का, उसमें आपका भी हिसाब होगा और सबका हिसाब होगा। इस तरीके से अंजलि यहाँ पर उसे चैलेंज करती है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि
युवराज को बचाने के लिए यहाँ महक अंजलि को चैलेंज करती है कि अगर मेरे पति को तुमने कुछ भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। तभी देखते हैं यहाँ पर अंजलि बोलती है कि जो कुछ भी हो तुम अपने सुहाग को बचा लो, और मैं अपने सुहाग के जो क्रिमिनल है उसको बचाने के लिए सब कुछ करूँगी। मैं छोड़ूंगी नहीं उस युवराज ठाकुर को, और अगर तुम सामने आए तो तुम्हारे भी हाथ जल जाएंगे। इस तरीके से अंजलि भी वहाँ पर उसे समझाती है। आज के एपिसोड में ऐसा है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।